जोहार दोस्तों। आज हम झारखंड के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से अपना नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और अद्वितीय नेतृत्व का प्रतीक है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, तो उनकी जयंती के शुभ अवसर पर मैं उनके बारे में चंद लाइनें कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारी चिंगारी का नाम है बिरसा, दमनकारियों का मुंह तोड़ जवाब है बिरसा, आदिवासियत का कवच है बिरसा, झारखंड को अपने साहस से जगाने वाला वह भगवान है बिरसा। अब हम बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, कि कौन थे बिरसा मुंडा। तो देखिए, बिरसा मुंडा जो थे वो जो संपूर्ण आदिवासी समाज हैं उनके लिए भगवान थे बिरसा मुंडा, ठीक है। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि गांधी जो थे तो गांधी से पहले के गांधी थे भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। आप झारखंड के जितने भी पर्यटन स्थल हो जाते हैं, जितने धरोहर हैं, जितने क्षेत्र हैं, अधिकतर नाम जो हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे ही स्थापित हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात किया जाए तो झारखंड के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा ऐसे हैं जिनकी तस्वीर जो है वो भारत के संसद भवन में लगी हुई है। अब हम बात करेंगे कि एक इंसान को संपूर्ण आदिवासी समाज ने भगवान क्यों माना, भगवान बिरसा मुंडा आखिर भगवान कैसे बन गए। वो भी तो एक इंसान थे, हमारी तरह, आपकी तरह एक इंसान ही थे। तो देखिए, इसके कारण को अगर हम जानना चाहें तो इसके पीछे दो जो मुद्दा है वो सबसे अहम हो जाता है। पहला है आपका उलगुलान का मुद्दा और दूसरा होता है आपका दिकू का मुद्दा, ठीक है। चलिए पहले हम उलगुलान को समझते हैं। देखिए, उलगुलान को अगर हम समझना चाहें, उलगुलान को अगर हम देखना चाहें तो उलगुलान को देखने के लिए हमें सबसे पहले झारखंड में ये जो पूरा इलाका है वहाँ पे जो 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त कानून लाया गया था या उससे पहले हो रहे यहाँ की जो भूमि व्यवस्था में बदलाव और इसके जो सामाजिक प्रभाव है उसका मूल्यांकन या फिर उसको हमें समझने का प्रयास करना होगा। देखिए, झारखंड में जो अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति सरकार के द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लागू की गई थी, तो अगर उससे पहले हम लोग देखें तो बात करते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा कैसे हो गया पूरे इलाके पे, ठीक है। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें कि अंग्रेजों की जीत होती है और उस जीत के साथ अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल पर, ये जो बंगाल की हम बात कर रहे हैं तो बंगाल में अभी के बिहार हो गए, आपके झारखंड हो गए, आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपका उड़ीसा हो गया और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा शामिल था, उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। जब अंग्रेज यहाँ पे पूरे संपूर्ण इलाके पे कब्जा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे वे टैक्स वसूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो टैक्स किससे वसूलेंगे अंग्रेज? जो ग्रामीण लोग होंगे, जो किसान होंगे, उन लोगों से टैक्स वसूलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स वसूलते हैं तो अंग्रेज खुद नहीं जाते थे, उसने एक बिचौलिया रखा था जिसे कि जमींदार कहा जाता था। जो जमींदार होते थे वे ग्रामीण लोगों से और जो किसान होते थे उनसे टैक्स वसूल के फिर ले आके किन्हें देते थे? अंग्रेजों को देते थे, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेज जो थे वो बंगाल के इलाके में, है ना, मैंने बंगाल का पूरा एरिया आपको बताया, तो बंगाल के इलाके में 3 तरीके से अपना कब्जा स्थापित कर रहे थे। पहला, यहाँ के जो आदिवासी समाज थे, यहाँ के जो लोग थे, उनकी जो सांस्कृतिक आक्रमण जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर आक्रमण कर रहे थे। यहाँ की जो राजस्व कर होते हैं उस पर लगातार उसमें बढ़ोतरी की जा रही थी। और कहीं ना कहीं एक और रीजन है जो कि यहाँ पे रेलवे का विस्तारीकरण किया जा रहा था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा का जीवन के परिचय के बारे में, क्योंकि हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके जीवन परिचय के बारे में जानना बहुत ही अहम हो जाता है। तो देखिए, आज ही के दिन यानी 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, ठीक है। देखिए, उनका जो जन्म हुआ वो बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, जिस कारण से उनका नाम बिरसा रखा गया, ठीक है। बात करते हैं उनके माता पिता के नाम, तो माता उनकी कर्मी हट्टू थी जबकि पिता का नाम उनका सुगना मुंडा था। रोजगार की तलाश में
उनके जो माता पिता थे वो पूरे परिवार समेत यानी बिरसा को भी साथ लेके चले गए कुरुम बड़ा गांव, ठीक है। तो देखिए जब वहाँ पे जाते हैं भगवान बिरसा मुंडा तो क्या होता है, वे छोटे थे, है ना, तो छोटे थे तो उनसे तो मजदूरी कराया नहीं जा सकता था, तो वे बचपन में क्या करते थे ना कि भेड़ बकरी चराने का काम करते थे। और जब वे भेड़ बकरी चराने जाते थे तो उनको बांसुरी बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, ठीक है, यानी वो बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। तो उनके जो नटखट स्वभाव के कारण उनके माँ और पिताजी दोनों परेशान हो जाते थे, जिस कारण से क्या किया गया कि भगवान बिरसा मुंडा को, ठीक है, उनके मामा घर यानी अयुभाती गांव भेज दिया गया। अयुभातु नाम याद रखिएगा, अयुभातु गांव भेज दिया गया। जब बिरसा अपने मामा घर यानी अयुभातु गांव चले गए तो थोड़े से बड़े हो गए थे, तो वहाँ पे उसी गांव के नज़दीक में एक विद्यालय हुआ करता था, सलगा विद्यालय, ठीक है। तो क्या किया गया ना कि उनके मामा घर वालों ने क्या किया कि बिरसा का जो एडमिशन होता है वो सलगा के विद्यालय में करवा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे बिरसा ने 2 साल तक पढ़ाई करी। अब यहाँ पे एक कहानी है, बड़ा रोचक तथ्य है कि स्कूल के जो संचालक थे जयपाल लाग, ठीक है, उसने बिरसा को सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए कि आप चाईबासा चले जाइए, वहाँ पे आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। जब बिरसा चाईबासा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस दौरान झारखंड में जो परिदृश्य था, अंग्रेजों का जो जुल्म था, जमींदारों का जो जुल्म था, ठेकेदारों का जो जुल्म था, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। देखिए रेलवे का जो निर्माण कार्य स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो जब रेलवे के निर्माण कार्य में क्या होते थे ना कि बहुत सारे जंगल को काटे जा रहे थे, आदिवासियों की जो जमीन होती है, उसके जो घर द्वार होते हैं, सबको मतलब हड़प लिया जा रहा था, है ना। जो आदिवासी थे उनको अपने भूमि पर खेती करने के लिए भी जो अंग्रेज होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, और अपने जो उपज होते थे, है ना, उसका भी कुछ हिस्सा जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों को देना होता था। आदिवासी जनता थे वो अंग्रेजी हुकूमत, सेठ हो गया, साहूकार हो गया, जमींदार हो गया, बड़े व्यवसायी हो गया, इन सब से हर दिन किसी न किसी प्रकार से शोषित होते ही रहते थे, ठीक है। एक प्रकार से कहा जाए कि जो आदिवासी समाज थे इनके नौकर हुआ करते थे। जब आदिवासी महिलाओं का बलात्कार होता था उस समय, तो उनके बलात्कार होने के उपरांत, ठीक है, जो थाने होते थे वहाँ पे रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराया जाता था। शादी हो, समारोह हो, जन्म संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, कुछ भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो उनके बदले संपूर्ण आदिवासी समाज को अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। ये जो आदिवासी समाज थे, ये जो जितने भी जमींदार थे उनके लिए पालकी बनाते थे, और पालकी बना इतना ही नहीं, पालकी बनाने के बाद उनको कंधे में लेकर यात्रा भी करते थे। आदिवासी समाज के जो जानवर होते थे उसको जब्त कर लिया जाता था, और जहाँ पे आदिवासी समाज निवास करते थे जिस जंगल में, तो उनकी जबरन कटाई की जा रही थी। और इन सब के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत करता था तो उनको जो है ना सीधा मार दिया जाता था। उनको मार देना एक आम बात हो चुकी थी। और अगर सरकारी अधिकारी हो गया, जमींदार हो गया, अगर इन पर कोई मुकदमा करता था तो मुकदमे के दौरान जितने भी जो सुनवाई होती थी, तो जितना खर्च होता था सारे खर्च की भरपाई मुकदमा दायर करने वालों को ही उठाना पड़ता था। तो देखिए उस समय के जो आदिवासी समाज थे वो गरीब थे, उनके पास उतना पैसा नहीं होता था, जिस कारण से वे मुकदमा दायर करते ही नहीं थे। इन्हीं सब माहौल में बड़े हो रहे थे झारखंड के जननायक भगवान बिरसा मुंडा। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा के आगे की जिंदगी, यानी जब वे चाईबासा चले जाते हैं तो देखिए क्या होता है। जब वे चाईबासा गए तो वहाँ पे एक इंग्लिश मिडिल स्कूल में उसका नामांकन हुआ भगवान बिरसा मुंडा का, ठीक है। तो जो इंग्लिश मिडिल स्कूल जो था वो एक जर्मन ईसाई मिशन स्कूल था। तो जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे जो भी पढ़ते थे उनका धर्म परिवर्तन कराना बहुत ही अनिवार्य हो जाता था, है ना। तो यही कारणों से बिरसा मुंडा का भी धर्म परिवर्तन हो गया, उन्हें क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ गया। जो बिरसा के गुरु थे जयपाल लाग, उन्हें बिरसा को जो अपने धार्मिक ग्रंथ होता है जैसे कि रामायण हो गया, भागवत गीता हो गया, ठीक है, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इन्हीं कारणों से बिरसा मुंडा क्या करते थे, ईसाई स्कूल में भी, ठीक है, रामायण हो गया, भागवत गीता हो गया,
ये सब किताबें जो है अपने बस्ते में घुसा कर, है ना, डाल कर ले जाया करते थे स्कूल, और वहाँ जाके पढ़ते थे। वे जो ईसाई स्कूल था ना, वहाँ पे जो छात्र थे उसको अपने धर्म, अपने संस्कृति के खिलाफ भड़काया जाता था। 4 वर्ष तक गुस्सा का घूंट पी पी कर, है ना, ईसाई स्कूल में उसने अपनी जिंदगी गुजार दी। किसने? भगवान बिरसा मुंडा ने। और एक दिन जब सबर का बांध टूट जाता है तो उसने सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म का त्याग किया, उसके बाद उस स्कूल का भी त्याग कर दिया, और वहां से वे सीधे चले आए कहाँ पे? अपने घर को पुनः वापस। अब हम लोग बात करेंगे कि वापस लौटने के बाद बिरसा मुंडा का जीवन कैसे रहा। देखिए, जब वे वापस आए अपने गांव, है ना, चाईबासा से जब लौटे वे, तो उस समय क्या था ना कि देश में अकाल का दौर चल रहा था, और बिरसा के माता पिता गरीब थे, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अन्न का एक दाना नहीं था। और तब बिरसा के पिता, भाई परिवार का पेट पालना पड़ेगा ना, तो बिरसा के पिता जंगल जाते हैं, वहां से घास और फल लाते हैं और अपने पूरे परिवार को खिलाते हैं। यानी बिरसा का जीवन देखिए, कितना संघर्ष किया उस महान व्यक्ति ने, घास खा के अपनी जिंदगी गुजार ली। उस समय आदिवासी समाज एक तरफ भूख से मर रहे थे, दूसरी तरफ उस समाज में जो अंधविश्वास था वो एकदम चरम पे था। ठीक है, तो बिरसा यंग थे भाई, तो उन्होंने जब देखा अपने समाज में कि इतनी सारी कुरीतियां फैली हुई है, ठीक है, तो अपने में कोशिश किए कि मैं अभी अपना समाज को जागरूक करूं, कुछ एक्टिविटी करने लगे, जिससे उसकी माँ जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गई और बिरसा को घर से बाहर निकाल दिया। जब बिरसा को घर से बाहर निकाल दिया तो बिरसा जंगलों में चले गए और कई दिनों तक वे जंगलों में गायब रहे। ठीक है, और वहीं पे उन्हें सिंहभोंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है बिरसा को। जब बिरसा सिंहभोंगा का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस पुनः घर को लौटते हैं, ठीक है, तो जो पहले उग्र बिरसा थे वे अब शांत बिरसा बन जाते हैं। उनकी वाणी में जो है वो शीतलता आ जाती है। जब उनको सिंहभोंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो वे जब वापस पुनः घर को आए तो मतलब उनमें एक अद्भुत चमत्कार जैसा आदिवासी समाज में दिखने लगा। ठीक है, बिरसा अगर किसी व्यक्ति को छू देते थे तो वे ठीक हो जाते थे, और कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी जो है वो जड़ी बूटियों से ही कर देते थे। इस तरह धीरे धीरे जब बिरसा की थोड़ी सी ख्याति, थोड़ी सी लोकप्रियता जब बढ़ने लगी तो उन्होंने क्या किया कि आदिवासी समाज को, है ना, उपदेश देना शुरू किया। जैसे कि वे आदिवासी समाज को कहते थे कि आप जो है ना अपना जल जंगल जमीन, ठीक है, उसकी सुरक्षा कीजिए, है ना। और जो जितने भी आदिवासी समाज हैं जो भी क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे थे, उन्हें का बिरसा ने कहा कि आप जो है क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपनाएं, ठीक है, आप अपने धर्म में बने रहें। अब देखिए, अब भगवान बिरसा क्या करेंगे। जब उन्होंने सारे आदिवासी समाज को क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाने की सलाह दी, तब बिरसा ने अपने आप में आत्मचिंतन किया, सोचा, और उसने एक नया धर्म की स्थापना कर डाली, जिसे बिरसाई धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धर्म की स्थापना करी और बहुत सारे लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को अपने धर्म में जोड़ना स्टार्ट किया। बिरसा ने जो धर्म की स्थापना की थी तो उसमें लोगों को कहा जाता था कि आप जो है न शराब पीजिएगा, न हड़िया पीजिएगा, न मदिरा पीजिएगा। ठीक है, सारे चीजों को छोड़ने की सलाह दी बिरसा ने। इस प्रकार धीरे धीरे सामान्य बिरसा से वे धरती आबा बन जाते हैं। देखिए, जब समाज में ना किसी लोगों की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगे ना, तो होता क्या है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उस पर उसकी नजर पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हुआ भगवान बिरसा मुंडा के साथ। जो अंग्रेज थे वो भगवान बिरसा की जो लोकप्रियता होती है, बढ़ती लोकप्रियता एक तरीके से कहा जाए, उसको देख के एकदम घबरा गए। तब अंग्रेज ने सोचा कि मतलब इसको किसी तरह से कंट्रोल में लिया जाए, कंट्रोल में करा जाए। तब अंग्रेज ने क्या किया कि भगवान बिरसा को और उनके पिता दोनों को, ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बिरसा के लाइफ का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा कि अंग्रेज ने क्या किया। भगवान बिरसा और उसके पिता सुगना मुंडा दोनों को, ठीक है, जो जमींदार थे, जो ठेकेदार थे, उसके यहाँ जो मजदूर काम करते थे उसको उकसाने, है ना, और जो आदिवासी थे उसको, जो क्रिश्चियन धर्म को में शामिल हो गए थे, ठीक है,
तो क्रिश्चियन धर्म से उसको उठा उठा के बिरसा धर्म में शामिल कराने के जुर्म में तथा जो अंग्रेजी सत्ता थे उसके खिलाफ आदिवासियों को भड़काने के जुर्म में इन दोनों को यानी बाप और बेटे अर्थात बिरसा और सुगना मुंडा को कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई, ठीक है। और उस पर 50,000 रुपये का उस पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, ठीक है। और इतना होने के बाद उसको जो कैद रखा था वो हजारीबाग जेल में कैद रखा गया था, ठीक है। देखिए उस समय के जो 50 रुपये होते थे ना, आज के समय के 5 लाख होते हैं, ठीक है। बेचारे भगवान बिरसा मुंडा कहाँ पाते 50 रुपये। तो अगर 50 रुपये नहीं दे पाइएगा तो 6 महीना का अतिरिक्त कारावास था। उसने कहा ठीक है, यही सही है ना। वो साल था 1895 जब बिरसा को गिरफ्तार किया गया था, है ना, और हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो देखिए जेल में जब दोनों बाप बेटे को रखा गया तो पिता शुरू से ही गरीब थे, असहाय थे, भरपूर उनको खाना पीना मिला नहीं। तो उस टाइम अगर किसी को जेल ले जाया जाता था तो सबसे पहले उनको एकदम पूरा लाठी डंडा से पीटा जाता था, ठीक है। तो ना जाने तमाम प्रकार के जुल्म और प्रताड़ित किए जाते थे, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से बिरसा मुंडा उनके जो पिता थे सुगना मुंडा उन पे भी जुल्म ढाए गए होंगे, जिस कारण से उनके जो पिता थे सुगना मुंडा उनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है ना तो बिरसा को गहरा आघात लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज़ समाज में क्या कुरीति फैल रही थी कि जो अंग्रेज थे, जो जमींदार थे, जो ठेकेदार थे, एक तरफ उसने देखा कि इनके जो मसीहा है पूरे आदिवासी समाज के वे तो जेल चले गए हैं, ठीक है। अब इन आदिवासियों को कौन बचाएगा। तो इन पे लगातार तमाम प्रकार के जुर्म किए जा रहे थे, इनको प्रताड़ित किए जा रहे थे हर रोज। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जब कोई नेता जेल जाता है ना कुछ अच्छा काम करके, ठीक है, तो या वो अंदर रहे या बाहर रहे, जब अंदर रहे ना तो उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ते जाती है, ठीक है। तो यही हुआ भगवान बिरसा के साथ। इसकी जो लोकप्रियता होती है वो हजारों से कई हजारों तक फैलने लग गई, ठीक है। एक तरह से बहुत ही लोकप्रिय होने लगे भगवान बिरसा मुंडा। 18 जनवरी 1898 का वह दिन था जब भगवान बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल से रिहा किया गया। जब बिरसा मुंडा जेल से बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि उन्होंने जो प्रयास किया था आदिवासी समाज संस्कृति को सुधारने का, उनमें क्या बदलाव आए हैं। जब वो बाहर आए तो उसने देखा कि जितने भी आदिवासी समाज हैं जो क्रिश्चियन धर्म को मतलब ग्रहण कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो है लगभग एकदम जीरो के बराबर हो गई है। कुछ एक मात्रा में थी लेकिन बहुत कम हो चुकी थी। उन्होंने जो आह्वान किया था कि कोई भी आदिवासी ना तो मदिरा पिएगा, ना शराब पिएगा, ना हड़िया पिएगा, ठीक है। तो देखा कि सारी चीज़ें समाज से धीरे धीरे एकदम समाप्त होते जा रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये भी चीज़ पाया कि हमारे जो समर्थक हैं, ठीक है, पहले जितने लोग समर्थक थे हमारे, तो अभी जो अपने समर्थक हैं, जो बिरसा के पास जो आने वाले लोगों का जो हुजूम था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए जब बिरसा ने क्या किया कि उनको और भी अपने अंदर एनर्जी मिला, तो उसने अपना जो कार्य होता है पहले जितने तेज गति से कर रहे थे पुनः उतना उससे डबल जोश जुनून जज्बा के साथ करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। देखिए अब क्या होता है ना कि झारखंड में 1861 में एक आंदोलन हुआ था, सरदारी आंदोलन, ठीक है। तो सरदारी आंदोलन जो था वो 3 चरणों में हुआ। धीरे धीरे वो आंदोलन जो है वो उग्र होते चले गए। वहाँ के जो लोग थे वो गर्म स्वभाव के थे, ठीक है। तो वे जो सरदारी आंदोलन जो था वो बिरसा जो आंदोलन है उसमें जाके शिफ्ट हो गया, उसमें उसका मर्ज हो गया, ठीक है। सरदारी आंदोलन का यहाँ पे बिरसा आंदोलन में मर्ज हो जाता है। अब देखिए मजा आएगा कि जो सरदारी आंदोलन है उसने बिरसा से क्या कहा कि देखिए हम आदिवासी समाज जो हैं इतने दिनों से बड़े शांत होकर इन जो अंग्रेज हैं, जो जमींदार हैं, जो ठेकेदार हैं, इनका जुल्म को सहते आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए जिस दिन हम लोगों ने हथियार उठा लिया ना, छोटा नागपुर से एक भी अंग्रेज जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। जब बिरसा मुंडा ने देखा कि समाज में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा
जो जमींदार होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, इनके द्वारा दिन ब दिन लगातार जुल्म जो होता है वो बढ़ते जा रहा है। तब बिरसा मुंडा ने क्या किया कि 1899 में 1899 ईस्वी में एक पांगुड़ा पर्वत होता है, वहां पे अपने समर्थकों का एक विशाल बैठक बुलाया। ठीक है, देखिए इस बैठक में क्या होते हैं कि 7,000 लोग इकट्ठा हुए। कितने हजार लोग इकट्ठा हुए? 7,000 लोग। देखिए उस टाइम, अभी आपको लग रहा होगा कि 7,000 तो कुछ यूं ही है, लेकिन उस समय जो है पॉपुलेशन भी झारखंड का कम था ना, आदिवासियों की पॉपुलेशन भी कम थी, तो 7,000 लोग उस टाइम बहुत थे। यहाँ पे आदमी को एक मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने बोल दिया जाए तो डर से तो मुखिया खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमारे बिरसा मुंडा देखिए अंग्रेजों के खिलाफ चले थे आवाज उठाने, ठीक है, और 7,000 लोग, इतना समाज में जुल्म था, ठीक है, फिर भी 7,000 लोगों ने हिम्मत दिखाया और आए इसके बैठक में शामिल होने के लिए। तो ये उनकी जोश जज्बा जुनून को दर्शाता है ना। तो आज के समाज को भी जरूरत है कि बिरसा की तरह हम भी अपना जोश जज्बा जुनून दिखाएं और अपने अधिकारों को छीन के ले, अगर कोई नहीं दे रहा है तो। इसी बैठक में बिरसा ने उलगुलान का नारा दिया और उसने उलगुलान का नारा देते हुए सभी अपने समर्थकों से कहा कि आप लोगों को अब जो है ना 2 झंडा में से किसी एक को चुनना है, या तो आप लोग लाल झंडा चुनिए या तो आप लोग सफेद झंडा चुनिए। तो उनके जितने भी समर्थक थे सबने लाल झंडा चुना। जब लाल झंडा चुन लिया तो बिरसा ने कहा कि जैसे झंडा का रंग लाल है, वैसे इन जो जुल्म करने वाले जो अंग्रेज हैं, जो जमींदार हैं, जो ठेकेदार हैं, इनका रक्त भी बहना चाहिए। इसके अलावा इस सब जो बैठक हो रहा था, इस बैठक में भगवान बिरसा मुंडा ने संपूर्ण अपने समर्थकों को, अपने समाज को एक संदेश दिया, एक उपदेश दिया, एक आदेश दिया कि आज के बाद, ठीक है, कोई भी आदिवासी ना तो मांडर बजाएगा, ना तो ढोल बजाएगा और ना ही कोई डांस करेगा, ठीक है। और सभी अपने समर्थकों से कहा, संपूर्ण जो पुरुष समाज होते हैं उन्हें कहा कि आज के बाद आप लोग बाल दाढ़ी जो है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग आज से बाल दाढ़ी को कटाना बंद कर दीजिए। और जितनी भी अपने समाज की महिलाएं थी उनको भी इसने ये संदेश दिया कि औरतें अपने बालों में कंघी नहीं करेगी और ना ही आपसे साज श्रृंगार करेगी। इसी बैठक में यह रणनीति बनी कि 25 दिसंबर को जैसे कि क्रिसमस होता है, मनाया जाता है, तो उससे एक दिन पहले क्या होते हैं कि जितने भी अंग्रेज होते हैं, जो जमींदार होते थे, जो ठेकेदार होते थे, जो व्यवसायी होते थे, सभी एक जगह इकट्ठा होकर, है ना, पूरा एकदम रात भर एंजॉय करते थे। तो बिरसा ने उसी दिन को लक्षित किया और ये कहा अपने समर्थकों से कि देखो, जब वो लोग जश्न मनाएगा, अपने जश्न में डूबे रहेंगे, तभी हम लोगों को उन पे अटैक करना है और खून की नदियां बहा देनी है। इसी बैठक में भगवान बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया, जो जब तक हमारा झारखंड रहेगा तब तक ये नारा संपूर्ण आदिवासी समाज में गूंजता रहेगा, ठीक है, कि अबुआ राज अटे जाना महारानी राज टुडू, अर्थात अबुआ राज जो होता है ना, वह स्थापित, यानी अपना राज स्थापित होना चाहिए और महारानी का जो राज है वो समाप्त होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे जो बैठक हो गया, ठीक है, तो बैठक से जो परिणाम निकला उस परिणाम के बारे में। देखिए इस बैठक, ये जो बैठक था वो एक कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक बैठक साबित हुआ, ठीक है। इस बैठक के बाद जो बिरसा दल थे वो एकदम शांत से एकदम उग्र हो गए, ठीक है। इसने क्या कर दिया कि कई जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी जहाँ पे भी इसको दिखते थे, नजर आते थे, सबको मार देते थे, ठीक है। ये जो गिरजाघर थे, है ना, ये जो थाने थे, उनको आग लगाना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। जितने भी जमींदार थे, ठेकेदार थे, ठीक है, जिन्होंने इन आदिवासियों के प्रति जुल्म ढाया था, उसको इन लोगों ने चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया गया, ठीक है। जो भी सामने आते सबको मौत के घाट उतार देते थे, ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया गया कि जितने भी जमींदार थे, ठेकेदार थे, सरकारी अधिकारी थे, सबकी कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये जो लोग थे ना, जितने भी अधिकारी थे, ये सब सारे जन जो थे जिन्होंने अत्याचार का जुर्म ढाया था इन आदिवासियों के प्रति, ये लोग रात के अंधेरे में घर से निकलना ही नहीं चाहते थे। जब इतनी सारी चीजों को अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासी इतने उग्र हो गए हैं,
तब इन्होंने क्या कर दिया कि जो बिरसा दल के लोग जो होते थे उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि बिरसा दल के कई प्रमुख लोगों को उसने अंग्रेजों ने मार गिराया, उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज जो थे वो वेश बदल बदल कर, है ना, बिरसा दल जो थे उसमें शामिल हो जा रहे थे। ठीक है, और फिर भी देखा कि इन लोगों का जुल्म नहीं ढह रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है। ये लोग जो उग्र हो गए थे बिरसा दल के लोग, ये लोग अपना जो जमींदार ठेकेदार के प्रति जो अत्याचार की भावना थी, है ना, जो उनको मारने काटने का काम स्टार्ट कर दिया था, वो जारी था एकदम। तो इन सबसे भयभीत होकर जो अंग्रेज कमांडर थे उसने, है ना, बिरसा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5 रुपये का इनामी राशि की घोषणा करती है कि जो भी बिरसा मुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा या पकड़वाएगा या सूचना देगा, उन्हें 500 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। यानी उस टाइम के 500 मतलब अभी के लगभग हमको लगता है ना 50 लाख होगा, है ना, कितना होगा, कम से कम 50 लाख रुपया होगा अभी के। तो इन सभी की जो सूचना मिलती है जब बिरसा मुंडा को कि हम पे तो इनामी राशि की घोषणा कर दी गई है, हमारे कई लोगों को अंग्रेज अधिकारी ने मारना शुरू कर दिया है, कई लोग मर जाते हैं, तब बिरसा मुंडा ने क्या किया कि एक बैठक बुलाई, है ना। जब बिरसा मुंडा ने एक बैठक बुलाई अपने समर्थकों की, जितने भी बचे हुए थे, तो देखिए जब मैंने अभी आपको कहा कि अंग्रेज जो तो भेष बदलकर बिरसा दल में शामिल हो गए थे, तो उससे ये तो तय था कि बिरसा की कोई भी एक्टिविटी हो अंग्रेजों को पता लगनी ही थी। इस बैठक की भनक अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो बैठक का जो स्थल था उसको चारों ओर से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है, लेकिन उससे पहले, है ना, जो उसकी झलक जो है उसने इस बैठक में दिला दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, देखिए जब अंग्रेज चारों ओर से गोली चलाने लगे, एकदम चारों ओर से, तो अंग्रेजों के संथाल जो आदिवासी जो थे, ठीक है, जो जितने भी आदिवासी थे उनके पास तो बंदूक थे नहीं, वही पारंपरिक हथियार तीर और धनुष। ठीक है, इन लोगों ने भी तीर और धनुष से मारना स्टार्ट किया। तो इधर से बंदूक चल रही है, उधर से तीर धनुष चला रहे हैं। कितना माने भयावह दृश्य होगा, आप सोच के अंदाजा लगाइए। और जितने भी आदिवासी थे, जितने भी बिरसा के समर्थक थे, सबके सामने एक जो महत्वपूर्ण चुनौती थी वो थी बिरसा को किसी तरह यहाँ से बाहर निकालना। तो उसने बिरसा को समझा बुझाकर उस बैठक से, है ना, एक किसी गुप्त रास्ते से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल के उसको कहीं और भेज दिया गया, है ना। और संपूर्ण जितने भी उनके समर्थक थे वे अंग्रेजों से लड़ते रहे। लेकिन आप भी सोच के देखिए, एक तीर धनुष और कहाँ बंदूक, कब तक यार मुकाबला हो सकता है। फिर भी वे जब तक जिंदा रहे, अंतिम सांस तक उनके सारे समर्थक लड़े अंग्रेजों से। ठीक है, अंततः जितने भी समर्थक थे बिरसा दल के सारे लोग की मृत्यु हो जाती है ना। इतने सारे जुल्म होने के बावजूद भी बिरसा का जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है, वो कम नहीं हुआ था। ठीक है, वे अपना कार्य को उसी जोश जज्बे जुनून के साथ जारी रखते हैं करना। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है ना, पैसा जो होता है ना, एक ऐसा चीज है जो अच्छे से अच्छे आदमी की नीयत को बदल देता है ना। कुछ ऐसे ही हुआ भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ, है ना। 3 फरवरी 1900 ईस्वी का दिन था। जिस गांव में बिरसा मुंडा ने शरण ली थी, उस गांव के कुछ लोग लालची थे पैसे के, है ना, जिसे गद्दार कहा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि बिरसा मुंडा को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि अंग्रेज ने क्या किया कि बिरसा मुंडा को पकड़कर, है ना, रांची जेल में ले जाकर कैद कर दिया। रांची जेल में बिरसा मुंडा को तमाम प्रताड़ना दी गई। इससे क्या होता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज, उस टाइम अंग्रेजों का राज था, वो जो लिखेंगे वही हम लोग को पढ़ रहा आज। तो उस टाइम अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट दिया वो दिया कि बिरसा मुंडा को हैजा नामक बीमारी हो गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को जेल में जहर देकर मारा था। ठीक है, अब देखिए जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शव होता है, बिरसा की, भगवान बिरसा का जो पार्थिव शरीर होता है, उसको परिजनों को ना सौंपते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि रांची में
एक नदी है कोकर के सामने, वहाँ पे उनको जला दिया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के पार्थिव शरीर को। ठीक है, आप आज भी कोकर आइएगा तो वहाँ पे भगवान बिरसा की समाधि स्थल आपको देखने को मिल जाएगी। बिरसा मुंडा अपने माटी के लिए तो शहीद हो गए, लेकिन बदले में दे गए तमाम सभी आदिवासियों को हिम्मत, हौसला और सर उठाकर जीने का हक। जो आदिवासी कभी अंग्रेजों से डरते थे, वे आज अंग्रेजों से आंख में आंख डालकर बात करने लग गए। और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा को अपना आदर्श मानते हुए स्वतंत्रता संग्राम में जा कूदे और उन्होंने देश को आजादी दिलाकर ही जो है दम लिया। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। मैं तमाम सभी प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें सत सत नमन करता हूं, उन्हें सत सत जोहार करता हूं। चंद लाइनें में भगवान बिरसा मुंडा के लिए कहना चाहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बिरसा तेरा नाम रहेगा। जय जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।